स्वागत है आपका। और पिछले हफ्ते दर्जन की अगर बात की जाए तो सोयाबीन, सोया मील ये काफ़ी हद तक खबरों में रहा है। सोपा से डीएन पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक जी, एमएसपी 4892 की है, किसानों को शायद 41-42 मिल रहा है, आप बेहतर बता पाएंगे। बीजेपी ने 6000 कहा है, कांग्रेस ने 7000 कहा है। हम शायद पूरा वीकेंड ये सोचते रहे कि कुछ निकल के आएगा। काफ़ी सारे नंबर्स यहाँ पर फ्लोट हो रहे हैं। एज ऑफ नाउ आपके हिसाब से क्या यहाँ पर ऑन ग्राउंड रियलिटी है? रियलिटी ये है कि सोयाबीन मील के भाव जो कि ड्यूटी बढ़ने से पहले 37-38 हज़ार रुपये पर टन थे, वो गिर के 28-29 हज़ार रुपये पर टन हो गए हैं। तो ड्यूटी बढ़ने से फायदा ये हुआ है कि इतने भाव मील के गिरने के बावजूद किसान को जो दाम पहले मिल रहा था 42-43 सौ रुपये पर क्विंटल मंडी में, वो अभी मिल रहा है। नहीं तो डिज़ास्टर हुआ होता बिल्कुल। और सरकारी खरीदी 4892 रुपये पे चालू है। सेंटर खुल चुके हैं। सरकार ने 15% तक मॉइस्चर लेने का एक एडिशनल बेनिफिट किसान को दिया है, तो वो एक बड़ी बात है। पॉलिटिशियंस चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए क्या बोल रहे हैं, उस पर मुझे लगता है उनको खुद भी शायद भरोसा नहीं होगा, तो उस पर कमेंट करना मुश्किल है। तो इंडस्ट्री जो है वो अभी क्या, एक्सपोर्ट भी $323 एफओबी का भाव है, $325 अर्जेंटीना का भाव। हमारी जो सोयाबीन इस कीमत में भी हम $323 में एक्सपोर्ट $25 में नहीं कर सकते। वो एक बड़ा इशू है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो समस्या डेफिनेटली किसानों के लिए बनी रहेगी। सरकार से हमने प्रार्थना की है कि कुछ एक्सपोर्ट में मदद करें, उसके बिना ना किसानों की गति है, ना इंडस्ट्री की गति हो पाएगी। डीडीजीएस एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और आगे आने वाले समय में और बड़ा इशू बनता दिख रहा है। तो ये सब मिला के स्थिति ऐसी है कि शायद कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन इस वक्त ज़रूरी हैं, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। किसान की और मदद कैसे कर सकते हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। इंडस्ट्री जो अपने बस में कर रही है वो कर रही है, क्योंकि हमें तो मील और ऑयल बेचना है। तो मील ऑयल बेच के जो पैसा मिलता है, उतना पैसा किसान को इंडस्ट्री हमेशा देती है और देती रहेगी। अब सरकार के हाथ में है और आपके हाथ में भी थोड़ा सा है, कुछ करवाइए ताकि किसान का कुछ हित हो। तो उनको पाठक जी, मैं तो आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि जो ये 6000 है, 7000 है, एज ऑफ नाउ उसको साइड में रख दें, क्योंकि जिस तरह के प्राइस हैं, जिस तरह की मार्केट है, और ये तो शायद नामुमकिन के बराबर है। क्या ये मान के चलें? फंडामेंटली मनुष्य जब तक कोई पैसा अपनी जेब से निकाल के देने को तैयार नहीं हो, तो 6000 रुपये कहाँ से आएंगे? आप खुद भी सोच सकते हैं, आप तो खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर समझती है अच्छी तरह। 6000-7000 आने के लिए पैसा कहाँ है? हाँ, सरकार अगर अपनी जेब से निकाल के देने को तैयार है तो कोई बुराई नहीं है। तो वो और ज़रा एक और चीज़ मिस्टर पाठक, मैं क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं और कल ही हैं, और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं किसानों के लिहाज से। अगर 2022 देखा जाए, 23 भी देखा जाए, तो करीबन 2800 से 3000 यहाँ पर फार्मर सुसाइड केसेस हैं। इस साल की अगर बात की जाए तो 1300-1500 के बीच में वो आंकड़ा फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में अब तक ऑलरेडी आ चुका है। जिस तरह की स्थिति है यहाँ पर, और इसमें काफ़ी सारे नंबर्स ऐसे माने जाते हैं कि कॉटन और सोयाबीन की तरफ से आते हैं, तो आप ऑफ कोर्स एमपी में हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर महाराष्ट्र में है, जो सोयाबीन एक काफ़ी बड़ी यहाँ पर क्रॉप है, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल कंडीशन? देखिए, इस किसान की जो व्यथा है वो दिखाई पड़ती है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किसान को इतनी मेहनत करने के बाद अपनी फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऑब्वियसली इज ड्रिवन टू सुसाइड, जो कि बहुत ही दुखद बात है। और इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, आई थिंक इस पे एक गहन विचार होना चाहिए और सतत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हम आज सोच लें कि क्या करना है, आज दाम गिरे हुए। ये फसल बहुत अच्छी आने वाली है, ये बात हमको बहुत पहले से मालूम थी। डिमांड सप्लाई क्या है, दुनिया की फसल 400 मिलियन टन से बढ़ के 422 मिलियन टन हो गई है, ये भी हमको मालूम है, सबको पता था, शायद सरकार को भी पता था कि दुनिया में फसल सोयाबीन की बढ़ी हुई है। तो दाम ऐसे डिप्रेस होंगे, ये बात मुझे लगता है कोई ऐसा कोई सीक्रेट नहीं मालूम था। तो इस पर अगर पहले से कुछ विचार किया जाता। अब जो जो लॉन्ग टर्म में हो सकता है वो तो अभी हो नहीं पा रहा है कि सोयाबीन की जो उपज है वो 1 टन से बढ़ के 2 टन हो जाए, तो सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। जब तक वो नहीं हो पाता है, तब तक तो किसान की मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि किसान ने उगाया सोयाबीन, उसकी क्या गलती है? इनपुट के दाम बढ़े हुए हैं, सीड के भाव बढ़े हुए हैं। अब उसने उगाया, उगाने के बाद अगर दाम एमएसपी से नीचे चले जाएंगे तो किसान का डिस्ट्रेस तो जाहिर है, और उस पर कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री क्या कर सकती है, उसके लिए हम तैयार रहते हैं, हमेशा ही तैयार हैं। सरकार को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है आज की तारीख में
सरकार डायरेक्ट किसान को पैसा दे, इसके अलावा और मुझे समझ में आता नहीं है। ओके, सो ऑफ कोर्स हम घूम फिर कर एक्चुअली उसी चीज़ पे आ जाते हैं कि जहाँ तक डायरेक्ट बेनिफिट है किसान को, या वो भावांतर के तरीके पे है या फिर उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा देना है, उसके अलावा कोई यहाँ पर इमीडिएट सोल्यूशन शायद नहीं है और शायद सरकार को यहाँ पर इसे देखना भी होगा। ऑफ कोर्स इलेक्शंस की जो बातचीत है या जो इलेक्शन का रिटोरिक है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। कल तो महाराष्ट्र में इलेक्शंस भी हैं, मुंबई में है, उसके बाद क्या कुछ हम ऑन ग्राउंड होता हुआ यहाँ पर देखेंगे उसके ऊपर ऑफकोर्स नजर रहेगी। मिस्टर पाठक, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कोई प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की सोल्यूशन यहाँ पर इंडस्ट्री लगातार दे रही है, आशा वही है कि सरकार उसको सुनेगी। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री एज अ स्पेस को? इंपॉर्टेंट दिन है महाराष्ट्र के लिए कल यहाँ पर, आप कैसे देखते हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन? अब जिस तरह की रबी की बुआई के नंबर्स भी निकलने लगे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी उठापटक है। जी बिल्कुल, मैं आपका कन्वर्सेशन सुन रहा था मनीषा जी, और जैसे एमएसपी की भाव है 4892 के रेट से, मुझे लगता है इसी रेट पर भी खरीदारी हो सकती है। और जहां तक के ऑयलसीड एज अ कंसर्न की बात है, तो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं निरंतर ये प्राइसेस एमएसपी से नीचे ट्रेड हो रही है और किसान फोर्स हो रहा है कि बार बार इसे नीचे बेचता चले। एक तरफ हम कहते हैं कि वी नीड टू बी ऑयलसीड डिपेंडेंट कंट्री, मतलब हमारे यहाँ इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन पर ही हमें देना चाहिए। और इसके अलावा अगर प्राइसेस सफिशिएंट नहीं मिलती है तो मुझे लगता है किसानों के हिस्से, देश के हिस्से बड़ा कंसर्न की चीज है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये डाउनसाइड थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्टेड जरूर रहेगा, जिस हिसाब से भाषण हुए और जिस हिसाब से वादे हुए हैं, थोड़ा डाउनसाइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। लेकिन अपसाइड भी अनलेस एंड अनटिल एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स या बहुत बड़ी कोई स्कीम निकल के आती है, सीपोर्ट बढ़ता है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई अन्य कारण हो कि इसमें बहुत बड़ी तेजी संभव है। एक बार दोबारा एमएसपी टेस्ट कर सकता है फिजिकल मार्केट के। चलिए, तो उतनी ही तेजी आएगी कि हम एमएसपी तक पहुंच सके। बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यहाँ पर हम बढ़ता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स पर एक नजर है, लेकिन जैसे मिस्टर पाठक हमें कुछ देर पहले बता रहे थे कि ग्लोबल मार्केट्स में भी बहुत बड़ी फसल है, 422 मिलियन टन के आसपास। तो कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं निकल के आ रहा कि भावों में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका भी साथ जोड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।